सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 डेज प्लान फॉर एम्स नॉरसेट 6। जो लास्ट के 20 दिन रह गए हैं नॉरसेट 6 के प्री के लिए, उसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आज इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फॉर नॉरसेट प्री एग्ज़ाम कब है? 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को आपका नॉरसेट प्री का एग्ज़ाम है। उसके लिए 20 दिन के आसपास हमारे पास टाइम बचा हुआ है। इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, जो स्ट्रेस एंजाइटी जो भी आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या कुछ होता है, कैसे करना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट देने हैं, PYQs करने हैं, पूरी बुक रिवाइज़ करनी है, क्या कुछ करना है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपका जितना भी सिलेबस आपने किया है, ठीक है, जितना भी आपने सिलेबस किया है उसको आप करो कवर करना है, रिवाइज करना है। नई चीज़ें मत करो। जितनी भी अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ टॉपिक्स मेरे छूट गए हैं, ये मुझे पढ़ना चाहिए था लेकिन कुछ भी कारण से मैं नहीं पढ़ पाया या नहीं हो पाए, नई चीज़ को हाथ मत लगाओ। नो न्यू टॉपिक्स फॉर नाउ। अभी पढ़ोगे भूल जाओगे, कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज़ का, एंड आपको जहाँ पे टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए आप वहाँ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है कि अपने एटलीस्ट जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उन्हें रिवाइज़ करो। अब मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मेजर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से रहेंगे, तो देखो एमएसएन आपको करनी है, आपको पीडियाट्रिक्स करनी है, ठीक है, आपको मेंटल हेल्थ करनी है, फंडामेंटल करनी है, आपको ओबीजी करनी है, ठीक, और आपका CHN आपको करनी है। ये तो आपको भैया करने ही करने हैं, किसी भी तरीके में इनको रिवाइज़ करो। ठीक है, अब ये मत बोलना कि हमने तो इनमें से ही कुछ सब्जेक्ट्स को ही छोड़ दिया है। अगर सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनको कवर करो। सेकंड पॉइंट है PYQs सॉल्व करो, जितने कर सकते हो PYQs करो ऑन डेली बेसिस। ठीक है, डेली बेसिस पे जितने पेपर सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि डेटा जो है वो रिपीट ही होता है हर साल, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी, चाहे वो किसी बुक से हो रहा हो, ठीक है, किसी पेपर से हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं से डाटा जो है वो रिपीट ही होता है हर बार। ठीक है, तो जितने PYQs आप कर सकते हो कोशिश करो करने की। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम, आपने बता तो दिया कि PYQs करने हैं, लेकिन करें कहाँ से करें? अब देखो भैया, मैंने ऐप लॉन्च किया है हमने रिसेंटली, AK नर्सिंग के नाम से। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं इसका क्यों बोल रहा हूँ आपको, इसके अंदर मैंने नॉरसेट 1 से लेके नॉरसेट 5 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पेपर हुए हैं नॉरसेट 1 से नॉरसेट 5 तक के, सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैंने इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, विद सॉल्यूशंस मैंने इस ऐप के अंदर पूरा डाटा डाल दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अब भैया सिलेबस हो गया, PYQs भी कर लिए, और क्या करें? मॉक टेस्ट दो जी। मॉक टेस्ट ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी चीज़ है मॉक टेस्ट। ठीक है, बहुत मैंडेटरी है। क्यों? आपको खुद को एनालाइज करने के लिए कुछ तो करना होगा ना। आप भाई खाली सिर्फ पढ़ नहीं सकते, खाली PYQs पे नहीं वो कर सकते, आपको एनालाइज भी तो करना पड़ेगा ना कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अब ये जो मॉक टेस्ट हैं इसको मैं करूँगा 2 पार्ट्स में डिवाइड। क्यों? 1.5 घंटे में तो आप दो टेस्ट। ठीक है, 1.5 घंटे में आपने दिया टेस्ट,
जो बचे हुए 1.5 घंटे हैं, मतलब बचे हुए मतलब अलग से 1.5 घंटे थोड़े आपको निकालना होगा, 1 से 1.5 घंटा, ज़रूरी नहीं है 1.5 घंटा ही लगे, 1 से 1.5 घंटा आप थोड़ा निकालो। बचे हुए 1 से आपका जो 1.5 घंटा है उसमें इस टेस्ट को पूरा एनालाइज करो। मिस्टेक्स अगर हो रही हैं, अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उनको भैया नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। नोट डाउन उन्हें करो, एक नोटबुक में करो, चाहे जैसे मर्जी लिखो, ठीक है। डेली अगर एक टेस्ट दे रहे हो, एक टेस्ट आपको कोशिश करो कि डेली एक मॉक टेस्ट दो और जितनी भी गलतियां हो रही हैं, आप अगर जितनी भी जैसे आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं उनको नोट डाउन करो, एक नोटबुक बना लो, ठीक है। एक नोटबुक बना लो पतली सी, उसके अंदर सारी मिस्टेक्स आपकी होनी चाहिए, सारी मिस्टेक्स होनी चाहिए। आज मान लो आपने एक टेस्ट दिया, कल जब आप जाओगे, आपने अपने मिस्टेक्स एनालाइज करे, आज टेस्ट दिया, मिस्टेक्स एनालाइज करिए, नोटबुक में लिख लिए, कल जब टेस्ट देने जाओगे तो भाई एक बार इसको देख के जाना, सेम मिस्टेक जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे अगर आपने मान लो टेक ओवर कर लिया ना, तो आप ये सोच के चलो कि आपने 70% आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपने ये चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दी तो डेली अपने टेस्ट दो, एनालाइज करो, मिस्टेक्स जो हों उसको नोट डाउन करो एंड उनको हर टेस्ट से पहले एक बार एनालाइज करके जाओ, एक बार देख कर जाओ, ठीक है। इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आगे डिस्कस करें। हाँ, तो अभी जैसे लोग बोलेंगे कि भैया हमने हमारा सिलेबस भी कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया, प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व कर लिए, मॉक टेस्ट भी दे दिए, उसे एनालाइज भी कर लिया, अब क्या करना है? अब मेन है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 20 दिन बचे हुए हैं, किस हिसाब से क्या कुछ करना है वो सारी चीज़ें आगे इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। 20 दिन बचे हैं। अब इस 20 दिन में मैं बोलूँगा, आपने अगर कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो उन्हीं को पढ़ो, ठीक। शॉर्ट नोट्स जो हैं उन्हीं को पढ़ो। बड़े नोट्स पढ़ोगे, पूरी पूरी चीज़ें रिवाइज करने बैठोगे, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ने बैठोगे, नहीं काम आएगा इस पॉइंट पे। अगर आप नॉर्सेट 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 7 के लिए कर रहे हो तो आप जा सकते हो, 6 के लिए आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है कि आप पूरी पूरी चीज़ें पढ़ने बैठो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पढ़ो अपने, ठीक है। इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि डेटा ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना है डेली बेसिस पे आपको उसका प्रॉपर रिवीजन करना ही करना है। देन डेली एक मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देना ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एनक्लेक्स वगैरह के आप PYQs सॉल्व कर सकते हो, PYQs आप सॉल्व कर सकते हो। अगर पूरी मतलब एकदम अभी उठाने बैठे हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरी बुक के लिए जाओ, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स जैसे आपका OBG हो गया, फंडामेंटल हो गया, आपका ये MSN हो गया, ठीक, एंड पीडियाट्रिक्स हो गया, इनके तो एटलीस्ट कर ही लेना, ठीक है, इनके कर ही लेना। एंड जो भी गाइड मतलब चाहे किसी ने भैया PR यादव पढ़ी है, किसी ने टारगेट पढ़ी है, या किसी ने सॉन्डर्स करी है, ठीक, तो अगर भाई कोई भी गाइड करी है उस आप लोगों ने ट्राई करना उसके एटलीस्ट 1 से 2 रिवीजन आपके हो जाएं, क्योंकि यही चीज़ आपको लास्ट में हेल्प करने वाली है, यही चीज़ आपको हेल्प करेगी। ये 2-4 चीज़ें जितनी जैसे मैंने बताई है ना भाई, अगर आपने ये चीज़ें कर लिया आपने, मैं कह रहा हूँ 80% आपका श्योर सिलेक्शन है। अगर ये चीज़ें आपने फॉलो कर ली, अभी भी जो लोग कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो बिल्कुल अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेबस अपना कवर करो, ठीक, सिलेबस कवर करो, मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे फोकस करो, PYQs करो डेली बेसिस पे। प्रीवियस ईयर डाटा कहाँ से मिलेगा, मैंने ऐप बता दिया है, ऐप लॉन्च हुआ है हमारा रिसेंटली, ऐप में सारा डाटा अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको कुछ ना कुछ डाटा ज़रूर मिलेगा, आप चेक करो, डाटा बहुत अवेलेबल है उसमें।
मॉक टेस्ट दो कहीं से, जहाँ से देना चाहो, हमारी टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ लेना चाहो वहाँ से कर सकते हो, किसी और का करना चाहो वहाँ से कर लो, कोई इशू नहीं। टाइम मैनेजमेंट करो अपना 20 दिन के लिए, कैसे करना है मैं बता चुका हूँ। शॉर्ट नोट्स पढ़ो, उसमें डेटा ऐड ऑन करना है बेशक कर सकते हो, डेटा को जितना पढ़ रहे हो उसको डेली रिवाइज करो। मॉक टेस्ट दो, इसके बिना भाई कुछ नहीं होगा। PYQs करो, बहुत मतलब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये एकदम यूँ सोचो कि रामबाण हैं, रामबाण चीज़ें हैं ये, मतलब करनी ही करनी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट और आपका जो PYQs है मैं उसके लिए बता चुका हूँ कि भाई रामबाण चीज़ है ये, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आपने बता तो दिया, लेकिन हम जो मेन दिक्कत फेस कर रहे हैं वो हमें अब हो रहा है स्ट्रेस, हमें हो रही है एंग्जाइटी, हमें बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। भाई मैं मानता हूँ ये चीज़ें होती हैं लास्ट मोमेंट पे, ये चीज़ें बहुत होती हैं, स्टूडेंट्स में देखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन इससे डील करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, आप वो ट्राई कर सकते हो कि किस हिसाब से इनसे डील करना है। आप मॉर्निंग से स्टार्ट करो अपना रूटीन, ठीक है। मॉर्निंग से स्टार्ट करके अपना रूटीन आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, भाई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी होती हैं लाइक एक्सेल इनहेल वाली जो भी हैं, आप वो कर सकते हो। इससे एटलीस्ट आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ों को मेमोराइज़ अच्छे से कर पाओगे आप, ठीक है। मेमोराइज़ अच्छे से कर पाओगे, पढ़ी हुई चीज़ें याद रहेंगी, कंसंट्रेशन जो है आपका वो थोड़ा बिल्ड होगा, कंसंट्रेशन आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक। तो मैं यही था आज के इस पूरे वीडियो में, तो यही चीज़ें जो थी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा लास्ट 20 डेज़ के लिए, लास्ट 20 डेज़ के लिए, ठीक है। क्या क्या था अगर सम अप करें पूरी चीज़ों को, तो सिलेबस करना है, ठीक है। सेकंड है हमारा, आपको PYQs करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको करनी हैं। प्लस अब मैं अपनी कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं, अगर आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए, ठीक है, कोई भी इनसे रिलेटेड या हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स चाहिए, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज़ ऑन ऐप स्टोर। AK नर्सिंग के नाम से हमने हमारा ऐप लॉन्च किया है अभी कोई हफ्ते भर पहले। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ऐप के अंदर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी प्रॉपर, ठीक। क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे, क्विक रिवीजन नोट्स, ओके। आपको मेंटोरशिप वगैरह भी इसके अंदर मिल जाएगी, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जो लिंक है वो लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी भी इन लास्ट 20 डेज़ में कुछ हेल्प हो जाए, उनका भी थोड़ा भला हो जाए भाई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। आज होली है, हैप्पी होली टू एवरीवन। कोशिश करो इन चीज़ों को आप फॉलो कर पाएँ, कोशिश करो आप इन चीज़ों को फॉलो करो ताकि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव हों, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80% श्योर सिलेक्शन आपका है, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।